पीएम मोदी शेख हसीना ने किया 3 परियोजना का उद्घाटन। बांग्ला पीएम बोली प्रतिबद्धता के लिए आभार। मराठा आरक्षण के समर्थन में एक दिन में 9 सुसाइड, 13 दिन में 25 लोगों ने जान दी। मुंबई में मंत्री के काफिले की गाड़ियों में तोड़फोड़। पंजाब में डिबेट, अकाली कांग्रेस बीजेपी का बाइकॉट, 4 विरोधी नेताओं की कुर्सियां खाली। सीएम मान बोले इस डिबेट के लिए न्योता देना जिगर का काम। राजस्थान अलवर के तिजारा में सीएम योगी आदित्यनाथ बाबा बालकनाथ के लिए सीएम योगी की जनसभा। कहा राजस्थान की धरती वीरों की धरती। अहमदाबाद में उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में मेगा रोड शो। निवेशकों को उत्तराखंड में निवेश करने के लिए बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट की होगी बैठक। और दिल्ली मुंबई में मैच में आतिशबाजी नहीं होगी, हवा की खराब क्वालिटी के चलते बीसीसीआई का फैसला। मुंबई में 3 और दिल्ली में 1 मैच बाकी है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। कानपुर से अहम खबर सामने आ रही है। कानपुर के दिल्ली पब्लिक स्कूल कल्याणपुर का वार्षिक टेक्नो कल्चर लिटरेरी स्पोर्ट्स फेस्ट पैनोरमा 2023 मेगा उत्सव 3 नवंबर से 5 नवंबर तक होना निर्धारित हुआ है। प्रेस वार्ता करते हुए प्रधानाचार्य अर्चना निगम ने बताया है कि यह मेगा इवेंट विद्यालय के विद्यार्थियों के द्वारा डिजाइन किया जाता है। किशोर छात्र शिक्षकों के निर्देशन में सभी प्रतियोगिताओं एवं तैयारियों के लिए कार्य करते हैं। विद्यालय की फेस्टिवल को कोऑर्डिनेटर इशिता चौधरी, प्रांजल गुलराजानी, श्रेया मेहरोत्रा, सामर्थ माथुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि देश एवं विदेश से लगभग 80 विद्यालयों के 5000 छात्र इस इवेंट में अभी तक रजिस्टर करा चुके हैं। अतिथि विद्यालयों के छात्रों व शिक्षकों के रहने व भोजन की व्यवस्था मेजबान विद्यालय डीपीएस कल्याणपुर ही सहर्ष करता है। इस कार्यक्रम में डीपीएस मंगलौर, डीपीएस चंडीगढ़, मसफोर्ड कॉलेज दिल्ली, मायो कॉलेज अजमेर, डीपीएस हिसार आदि स्कूल के छात्र भाग ले रहे हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हमारा एक जो इवेंट डीपीएस कल्याणपुर करीब 17 साल से होल्ड कर रहा है। दिस इज द 17th ईयर। और एक ही स्टूडेंट ड्रिवन, मतलब स्टूडेंट ओरिएंटेड, इसमें बच्चे खुद सब प्लान करते हैं, खुद एग्जीक्यूट करते हैं, सारे इवेंट्स होल्ड करते हैं, जिसके इंचार्जेस भी बच्चे ही होते हैं। और इसमें कई सारे स्कूल्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, कई विदेश से भी पार्टिसिपेट करते हैं जो ऑनलाइन होते हैं। और देश में भी अलग अलग भागों से लोग आ रहे हैं, मतलब जो स्कूल से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डीपीएस मैंगलोर आ रहा है, डीपीएस इलाहाबाद आ रहा है, डीपीएस बैंगलोर, मतलब इस तरह के कई सारे जो स्कूल्स हैं वो बाहर से भी आ रहे हैं। और ये पूरा स्टूडेंट ड्रिवन, मतलब इसमें हर एक्टिविटी होती है, चाहे आर्ट से जुड़ी हो, चाहे कल्चर से जुड़ी हो, चाहे स्पोर्ट्स से, चाहे लिटरेरी से, चाहे कॉमर्स से, मतलब सारे एक्टिविटी, सारे फील्ड से सारी एक्टिविटीज़ जुड़ी हुई हैं। और इनफैक्ट उसमें कोई भी चीज़ ऐसी है कि जो हम लोग छोड़ते नहीं हैं, मतलब कोई चीज़ छोड़ी नहीं जाती है। सब चीज़ों में बच्चे जहाँ पर अपना टैलेंट एग्जिबिट कर सकते हैं, जो भी, और उनको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया जाता है जहाँ बच्चे अपना सारा शोकेस करते हैं, डांस, म्यूज़िक, आर्ट्स, मतलब सब कुछ करते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से। छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम योगी। आपको बता दें 4 और 5 नवंबर को छत्तीसगढ़ में रहेंगे सीएम योगी। कई जनसभाओं को इस दौरान संबोधित भी करेंगे सीएम। पहले चरण के 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है। वोटिंग 7 नवंबर को होगी। रुक करेंगे अगली खबर का। छत्तीसगढ़ दौरे पर कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज सुकमा में आम जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। आपको बता दें महासमुंद में भी जनसभा को संबोधित करेंगे खड़गे। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे। सुकमा में आयोजित सभा में कर सकते हैं घोषणा पत्र जारी।
तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की कई जनसभाएं इस दौरान। रुक करेंगे अगली खबर का लखनऊ से। अगली खबर, छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम योगी। आपको बता दें 4 से 5 नवंबर को छत्तीसगढ़ में रहेंगे सीएम योगी। कई जनसभाओं को इस दौरान संबोधित करेंगे। आपको बता दें पहले चरण के लिए 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में वोटिंग होनी है। कई जनसभाओं को सीएम योगी के द्वारा संबोधित किया जाएगा। पहले चरण में 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में वोटिंग होनी है। वोटिंग से पहले धुआंधार प्रचार प्रसार जारी है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने दमखम के साथ चुनावी प्रचार में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अपने प्रमुख चेहरों को चुनावी मैदान में उतार चुकी हैं और भाजपा ने भी अपने स्टार प्रचारकों की लंबी लिस्ट जारी की है। उसमें सीएम योगी का नाम प्रमुखता से है। तो सीएम योगी का चुनावी प्रचार भी लगातार चल रहा है। छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के लिए सीएम योगी को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। कई विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार करेंगे सीएम योगी। 4-5 नवंबर को छत्तीसगढ़ में रहेंगे सीएम योगी। आपको बता दें कई जनसभाओं को सीएम योगी के द्वारा संबोधित किया जाएगा। पहले चरण में 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में वोटिंग होनी है और 7 नवंबर की वोटिंग के लिए धुआंधार प्रचार जारी है। सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक दी है। कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों को छत्तीसगढ़ के चुनाव में उतारा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत के साथ अपने स्टार प्रचारकों को छत्तीसगढ़ चुनाव के प्रचार में उतारा है। इसी कड़ी में सीएम योगी भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे और 4 और 5 नवंबर को चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। आपको बता दें खड़गे आज सुकमा में आम सभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। सुकमा महासमुंद में भी जनसभा को संबोधित करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। सुकमा में आयोजित सभा में कर सकते हैं घोषणा पत्र जारी। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे। खड़गे आज सुकमा में आम सभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के पक्ष में करेंगे प्रचार। इस वक्त की अहम खबर आपको सुकमा से दिखा रहे हैं। सुकमा और महासमुंद में करेंगे सभा को संबोधित। सुकमा में आयोजित सभा में कर सकते हैं घोषणा पत्र जारी। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और छत्तीसगढ़ दौरे पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और कई सभाओं को इस दौरान उन्होंने संबोधित किया है और आगे भी कई सभाएं, आज भी उनकी कई सभाएं हैं जिनको संबोधित करेंगे। साथ ही घोषणा पत्र भी जारी करने की बात सामने आ रही है। तो सुकमा महासमुंद में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। खड़गे आज सुकमा में आम सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान आपको बता दें कवासी लखमा के पक्ष में प्रचार करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी हैं कवासी लखमा। तो सुकमा और महासमुंद में महत्वपूर्ण सभाओं को संबोधित करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। शिव नारायण क्लिनिक में मिला है महिला का शव। आपको बता दें चंद्रा क्लिनिक में महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। चंद्रा क्लिनिक में मृतका कई वर्षों से कर रही थी काम, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहा है। शिव नारायण पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो चंद्रा क्लिनिक में मृतका कई वर्षों से कार्यरत थी। इस दौरान मृतका परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। थाना शिव नारायण की यह घटना बताई जा रही है। इस वक्त की अहम खबर, चंद्रा क्लिनिक में महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें इसी क्लिनिक में महिला वर्षों से काम करती आ रही है। परिजनों का इस बीच आरोप है कि हत्या की गई है महिला की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। शिवनारायण थाना क्षेत्र की यह घटना है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। शिवनारायण पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। शिवनारायण क्लिनिक में मिला है महिला का शव। इसी क्लिनिक में महिला वर्षों से काम करती आ रही है। तो थाना शिवनारायण की यह घटना बताई जा रही है जहां चंद्रा क्लिनिक में महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें चंद्रा क्लिनिक में मृतका कई वर्षों से कार्यरत थी। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है क्लिनिक पर। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल छत्तीसगढ़ का अहम दौरा है। आपको बता दें चुनावी दौरे पर और
जाएंगे प्रधानमंत्री। कांकेर के गोविंदपुर मैदान में पीएम की संकल्प महारैली आयोजित की जा रही है। स्टार प्रचारक के रूप में संकल्प महारैली चुनावी सभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। जनसभा में 9 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी कर सकते हैं भाजपा का घोषणा पत्र जारी। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा के दृष्टि से पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। पीएम मोदी कर सकते हैं भाजपा का घोषणा पत्र जारी। तो छत्तीसगढ़ के अहम दौरे पर हैं प्रधानमंत्री। चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें 9 विधानसभा सीटों के चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री की ये जनसभा रखी गई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खल्लारी विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी द्वारिकाधीश यादव पर कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से पुनः विश्वास जताया है। आपको बता दें विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में जनसंपर्क के दौरान ग्रामवासियों से राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लेकर सीधे संवाद किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार विभाजन की राजनीति करती है। भाजपा का काम ही है भय व भ्रम फैलाने का, विभाजन करने का और वोट लेने का। उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के शुरुआत में ही ग्राम रेवा और मोंगरापाली डोंगरा इन गांवों से अपनी चुनावी सभा की शुरुआत की थी। उनका काफिला जैसे ही वहां पहुंचा, ग्रामवासियों ने द्वारिका भैया जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिया। जनसंपर्क के दौरान द्वारिकाधीश यादव का फूल माला और तिलक लगाकर लोगों ने स्वागत किया। सभा स्थल पर बड़ी तादाद में महिला व पुरुष व अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। सरगुजा जिले के सीतापुर विधानसभा सीट अब काफी दिलचस्प होने जा रही है। आपको बता दें कांग्रेस प्रत्याशी मंत्री अमरजीत भगत नामांकन दाखिल करने के बाद अपने विधानसभा क्षेत्र में धुआंधार चुनावी प्रचार में जुटे हैं। इसी कड़ी में मैनपाट के तराई क्षेत्र में मंत्री अमरजीत भगत ने जनसंपर्क किया, जिसमें भारी समर्थन उनको मिलता दिखाई दिया। आपको बता दें वहीं मंत्री अमरजीत भगत सभी कार्यक्रम स्थलों पर पहुंचकर जनता से वो रूबरू हुए और वोट मांगते नजर आए। आम जनता भी मंत्री अमरजीत भगत के स्वागत में जमकर आनंद लेते दिखाई दी। साथ ही मंत्री अमरजीत भगत की कांग्रेस के द्वारा किए गए वायदों को भी जनता के सामने सभी के सामने रखा गया। कांग्रेस का बहुत पुराना क्षेत्र रहा है। लोगों का समर्थन कांग्रेस के साथ शुरू से मिलता रहा है और हम लोगों ने भी इसको अपने परिवार की तरह से रखा है। सुख दुख में हमेशा खड़ा रहते हैं और कोई भी ऐसा विषय आता है जब उपस्थिति जरूरी है तो हम लोग सब खड़े नजर आते हैं। तो लोगों का एक विश्वास है, आपसी अंडरस्टैंडिंग है। कांग्रेस के प्रति विश्वास लोगों का बढ़ा है, सरकार के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। उसी का नतीजा है कि लोग जो है अपने घर से निकल के जो समर्थन दे रहे हैं, नाच के समर्थन दे रहे हैं। ये मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ और उसके लिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। सबको बहुत अगली अहम खबर की। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी भावना बोहरा द्वारा आज सेवा संकल्प पत्र जारी किया गया है। इस अवसर पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, भाजपा छत्तीसगढ़ के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन, बिहार के पूर्व मंत्री राणा रणधीर सिंह, कबीरधाम जिलाध्यक्ष अशोक साहू सहित पंडरिया विधानसभा के सभी मंडल बूथ अध्यक्ष, मोर्चा व प्रकोष्ठ के पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण प्रमुख रूप से उपस्थित थे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सूरजपुर जिले के रामकोला थाना क्षेत्र अंतर्गत महज धान का पैसा मांगने के कारण महिला उप सरपंच की गला रेतकर हत्या कर दी गई। दरअसल पूरा मामला रामकोला गांव का है, जहां उप सरपंच के पति को भालू ने काट लिया था, जिसका इलाज अंबिकापुर में चल रहा था। उप सरपंच ने आरोपी तेजपाल सिंह को धान बेचा था और जब वह पैसा मांगने आरोपी के घर पहुंची तो आरोपी गाली गलौज कर उसे आरोपी ने भगा दिया। आरोपी महिला सरपंच के घर जाकर उसे पैसा देना है बोलकर अपनी मोटरसाइकिल में बैठकर जंगल में ले गया और आरोपी और उसके
उसका बेटे ने मिलकर उप सरपंच को पहले दारू पिलाई और उसका धारदार हथियार से उसका गला रेत दिया, जिससे उप सरपंच की मौके पर ही मौत हो गई। लगभग एक हफ्ते के बाद पुलिस को सूचना मिली कि एक सड़ी गली लाश जंगल में पड़ी हुई है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर जाकर जांच पड़ताल की। पूछताछ के बाद आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया और पुलिस ने कार्रवाई कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया। द्वारा सूचना दिया गया कि इसकी पत्नी की लाश जंगल पहाड़ में पड़ी हुई है, जिसकी सूचना पर थाना रामकोला से टीम तत्काल मौके पर रवाना हुई तथा मौके से प्रथम दृष्टया मामला हत्या का लगने पर तत्काल धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया तथा पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में एसडीपी और टीआई के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया तथा आसपास के घेराबंदी करके सभी से पूछताछ की गई और मुखबिर लगाया गया। डॉग स्क्वाड एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया, जिससे कि संदेहियों के बारे में पता चला तथा संदेहियों को जब गिरफ्तार करके उनसे अच्छे से जब पूछताछ किया गया तो उन्होंने महिला का हत्या करना तो स्वीकार किया और मामले का खुलासा हुआ कि महिला ने आरोपी को धान बेचा था, जिससे पैसा की वो मांग कर रही थी। इसी बात को लेकर आरोपी के द्वारा उसे शराब पिलाने के बहाने जंगल की तरफ ले गया और फिर पैसे की बात में लड़ाई होने से पत्थर से और गले में और छाती में मार के उसकी हत्या कर दी। इस बीच सीधा गाजियाबाद चलते हैं, जहां सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। से हट करके हम लोगों ने इनलैंड वाटरवे को यूपी के अंदर भी प्रारंभ कर दिया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आधुनिकतम सुविधा आज उत्तर प्रदेश में भी है, देश में भी है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो, इसकी भी सुविधा है। लॉजिस्टिक आज की आवश्यकता है, इस दिशा में भी नए नए प्रयास प्रारंभ हुए हैं। युवाओं के लिए रोजगार सृजन की अनेक कार्यक्रम प्रारंभ हो, इस पीएम स्टार्टअप की योजना है, पीएम स्टैंडअप की योजना है, डिजिटल इंडिया के कार्यक्रम है। ये सभी कार्यक्रम के साथ साथ उन्हें भले ही पैसा पुश्तैनी उनके पास हो न हो, लेकिन पीएम मुद्रा की योजना हमारा डिग्री लेकर के आने वाले युवा के लिए तैयार है, जिससे वो अपना स्टार्टअप स्थापित कर सके। शासन ने अनेक ऐसे कार्यक्रम चलाए जो आज युवाओं के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, अन्नदाता किसानों के लिए भी, श्रमिकों के लिए भी, समाज का प्रत्येक तबका, व्यवसायियों के लिए भी, उद्यमियों के लिए भी, समाज के हर एक तबके को समान रूप से महत्व देते हुए आगे बढ़ाने के परिणाम हम सबके सामने देश के अंदर भी आए हैं। तो पिछले 6-6.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 25 करोड़ जनता की सेवा करते हुए हम लोगों को भी इस चीज का एहसास हुआ। 6.5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश का नौजवान अपने को उत्तर प्रदेश का कहने में संकोच करता था, पहचान का एक संकट था। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मनाए जा सकते थे। सरकारें समस्या का समाधान करने की बजाय स्वयं में एक समस्या थी। नौजवान के सामने रोजगार का जो संकट था ही, पहचान का संकट भी था। लेकिन नौजवान साथियों, इन 6.5 वर्ष में आज उत्तर प्रदेश में कह सकता हूं, इस बारे में कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश के किसी भी नौजवान के सामने, उत्तर प्रदेश के किसी भी नागरिक के सामने आज के दिन पर अपना पहचान का संकट नहीं है। आज वो ये नहीं कह सकता है, आज छुपा नहीं सकता है कि मैं यूपी का नहीं हूं, बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यूपी के नहीं है, लेकिन जब अब पहचान देने की आवश्यकता पड़ती है, कहते हैं साहब हम यूपी के हैं, कहते हैं। ये पहचान के संकट से मुक्त करने के साथ साथ अब हम लोगों ने अपनी जो योजना आगे बढ़ाई, कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद प्रदेश में टेक्नोलॉजी का बेहतरीन उपयोग करते हुए पीएम डिजिटल मुहिम से प्रेरणा लेते हुए
जिस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाए आज उसका परिणाम हम सबके सामने है और किस रूप में यूपी इन्वेस्टमेंट के सबसे अच्छे डेस्टिनेशन के रूप में अपने को स्थापित कर सके। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी देश के अंदर पहले और दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ सके। 14वें स्थान से हम पहले और दूसरे नंबर पे आ जाएं। यूपी देश के अंदर की 8वीं 10वीं अर्थव्यवस्था से आज पहली दूसरी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करने की होड़ में खड़ा कर सके। यह एक नया यूपी, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश हम सबको देखने को मिल रहा है। आपने अभी हाल ही में फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को देखा होगा। हमने उस समय AKTU से जुड़े हुए छात्रों को भी इसके साथ जोड़ा था, IIM के छात्रों को जोड़ा था, अपने अन्य तमाम इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए छात्रों को भी इस अभियान के साथ जोड़ा था। उत्तर प्रदेश शासन से जुड़े हुए पूर्व नौकरशाहों को हम लोगों ने विभिन्न संस्थानों में भेजा था। ये इन्वेस्टमेंट समिट का मतलब क्या है? ये केवल निवेश नहीं है, इसके पीछे का एक हेतु भी है। ये जो युवा डिग्री लेकर के आएगा, इसको नौकरी के लिए कहीं और जगह ना जाना पड़े, अपने ही जनपद में, अपने ही क्षेत्र में, अपने ही लोगों के बीच उसके लिए नौकरी, रोजगार, स्टार्टअप स्थापित करने के लिए इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म सरकार उसको उपलब्ध कराने जा रही है। और आपने देखा होगा, जिस उत्तर प्रदेश में कोई आना नहीं चाहता था, जिसने निवेश किया था जो 6 वर्ष पहले, उसको भी समेट करके जा रहा था। आज परिणाम क्या है? मात्र 6 वर्ष में उत्तर प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 38 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिलते हैं। 38 लाख का मतलब 1 करोड़ 10 लाख नौजवानों के लिए सीधे सीधे नौकरी की गारंटी। तो KIET के दीक्षांत समारोह में सीएम योगी को आप सुन रहे थे, जहां उन्होंने युवाओं के रोजगार और यूपी में इन्वेस्ट को लेकर तमाम बातें की। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दुमका के हसडीह थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोड्डा के सोनू कुमार ठाकुर को अधमरा कर बाइक व रुपए छीनने वाले साथी प्रेम कुमार ताती को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, प्रेम कुमार ताती सरैया हाट थाना क्षेत्र के जीवा जोर का रहने वाला है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर लूटी गई 2 बाइकें जब्त की हैं। पुलिस फरार गिरोह की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं पुलिस उपाधीक्षक विजय कुमार ने बताया कि पूछताछ में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और उसकी निशानदेही पर कोलहड़िया निवासी संजय राय के घर से लूटी गई बाइक को बरामद किया गया है। अपराधकर्मी को लूट के मोटरसाइकिल एवं घटना में प्रयुक्त एक अन्य मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा गया है। अभियुक्त जो गिरफ्तार है उसका नाम प्रेम है, जो सरैया थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। और इस गैंग के जो शामिल अन्य अपराधकर्मी को पिछले कुछ दिन पूर्व देवघर जिला के मोहनपुर थाना से जेल गया है, जो इनके पकड़ाने के बाद पता चला है। कुल मिलाकर ये कांड को 2 कांड उद्भेदित हुए हैं दुमका जिले के, जो आपराधिक। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर झारखंड के दुमका से है, जहां पुलिस ने रामगढ़ प्रखंड के 4 युवकों को चोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। बाल सुधार गृह भेजा गया है। आपको बता दें कि उच्च विद्यालय डांडो के केंद्रों से बीते महीने 27 अगस्त की रात 11 कंप्यूटर चोरी हुए थे। पुलिस ने निशानदेही के आधार पर चारों युवकों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने सभी के पास से चोरी के कंप्यूटर सहित अन्य सामान बरामद किया है। चोरी की शिकायत रामगढ़ थाने में विद्यालय के शिक्षक महान हेमब्रह्म ने दर्ज कराया था। देखिए, दुमका जिला अंतर्गत रामगढ़ थाना क्षेत्र में
कुछ दिन पूर्व डांडो केंडो उत्क्रमित उच्च विद्यालय में चोरी की घटना घटी थी, जहां लैब से मॉनिटर, कंप्यूटर पार्ट्स और मॉनिटर के अलावा अन्य जो कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ों की चोरी हुई थी। इस संदर्भ में वहाँ के शिक्षक महोदय द्वारा कांड को दर्ज किया गया था और इसको एक पुलिस अधीक्षक के निर्देश पे रामगढ़ क्षेत्र के जो इंस्पेक्टर, सर्किल इंस्पेक्टर और डीएसपी साहब हैं, उनके नेतृत्व में टीम बनी थी और इस कांड को उद्भेदित किया गया। देश की बात में बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीएम शिवराज सिंह चौहान का डिंडोरी का दौरा आज है। आपको बता दें, शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र के कनेरी गांव में करेंगे प्रचार प्रसार। डिंडोरी विधानसभा क्षेत्र के बजाग में भी सीएम चुनाव प्रचार करेंगे और प्रत्याशियों के समर्थन में सीएम का ये चुनाव प्रचार है। तो डिंडोरी विधानसभा क्षेत्र के बजाग में भी सीएम प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। आपको बता दें, प्रत्याशियों के समर्थन में सीएम प्रचार प्रसार करेंगे। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का डिंडोरी दौरा, इस दौरान प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के कनेरी गांव में पहुंचे सीएम शिवराज सिंह और चुनाव प्रचार में उन्होंने भाग लिया। डिंडोरी विधानसभा क्षेत्र के बजाग में भी उन्होंने चुनाव प्रचार किया। प्रत्याशियों के समर्थन में सीएम का चुनाव प्रचार। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान का आज डिंडोरी दौरा, शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के कनेरी गांव में चुनाव प्रचार करते नजर आए सीएम शिवराज सिंह चौहान। डिंडोरी विधानसभा क्षेत्र के बजाग में भी चुनाव प्रचार करेंगे सीएम शिवराज सिंह। प्रत्याशियों के समर्थन में सीएम चुनाव प्रचार करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुरैना से अगली अहम खबर। संदिग्ध परिस्थितियों में बुजुर्ग की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बुजुर्ग के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि पहुंचे हैं जिला अस्पताल। मृतक के परिजन सभी दल के प्रत्याशियों ने इस दौरान हंगामा भी किया है। परिजनों ने लगाया है पुलिस पर हत्या करने का आरोप। इस वक्त की अहम खबर मुरैना से आपको दिखा रहे हैं। आबकारी एक्ट में वारंटी को पकड़ने पहुंची थी पुलिस। वारंटी न मिलने पर पिता को उठा लाई पुलिस। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मुगावली गांव का है ये पूरा मामला। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर मुरैना से, मध्य प्रदेश के मुरैना से आपको दिखा रहे हैं। आबकारी एक्ट में वारंटी को पकड़ने पहुंची थी पुलिस। इस दौरान वारंटी के न मिलने पर उसके पिता को उठा लाई पुलिस। इस दौरान परिजनों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से वृद्ध की मौत हुई है। तो संदिग्ध परिस्थितियों में बुजुर्ग की मौत हुई है, जिसके बाद तमाम राजनीतिक दलों ने हंगामा करना शुरू कर दिया है। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बुजुर्ग के साथ मारपीट करने का भी आरोप लगा है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। विधानसभा का प्रचार अब तेजी से हर तरफ जारी है। सभी प्रत्याशी अपना अपना नामांकन भर अपनी विधानसभाओं में अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव जीतने में लगे हुए हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन फैसला तो आखिर मतदाता ही करेंगे। लेकिन मतदाताओं के बीच अपनी बात पूरी ताकत के साथ हर प्रत्याशी अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में इंदौर के सांवेर क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार तुलसीराम सिलावट के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। तो सीएम शिवराज सिंह ने प्रत्याशी के समर्थन में, तुलसीराम सिलावट के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया है। प्रत्याशियों के समर्थन में सीएम की लगातार ये जनसभाएं जारी हैं। सबसे अधिक मतों से 4 चुनाव में जीतता, वोट से जीता, उससे ज़्यादा चुनाव में जीतूंगा। पिछली बार बहुत करीबी मामला रहा था, क्या कारण रहा था और इस बार किस तरह? इस बार बहुत अच्छे अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अब कारण तो कही देते हैं आप। क्या मुद्दे हैं जनता के बीच? रुक करेंगे अगली खबर का। खबर इंदौर से है, जहां विधानसभा 5 भाजपा का गढ़ रहा है। इस विधानसभा के लगातार 4 बार विधायक महेंद्र हांडिया रहे हैं। 5वीं बार भी भाजपा
ने इनके ऊपर भरोसा जताया। बता दें कि पिछली बार भाजपा को कांग्रेस प्रत्याशी सत्यनारायण पटेल से कड़ी टक्कर मिली थी। इस बार भी कांग्रेस ने सत्यनारायण पटेल को मैदान में उतारा है। माना जा रहा है कि मुकाबला काफी रोचक होने की उम्मीद है। भाजपा से महेंद्र हार्डिया अपनी जीत के लिए सुनिश्चित हैं। उनका कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज सिंह सरकार के किए गए विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। खरा उतरूंगा पार्टी के भरोसे में। सबसे अधिक मतों से 4 चुनाव में जीतता, वोट से जीता, उससे ज़्यादा चुनाव में जीतूंगा। पिछली बार बहुत करीबी मामला रहा था, क्या कारण रहा था और इस बार किस तरह? इस बार बहुत अच्छे अंतर से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी। अब कारण तो कही देते हैं। आप क्या मुद्दे हैं जनता के बीच इस बार? विकास, गरीब कल्याण, कोरोना में जो पार्टी ने काम किया वो, हमने जो काम किया वो बताएंगे जनता को। मोदी सरकार की उपलब्धि, शिवराज सरकार की उपलब्धि, यही चीज़ें लेके जाएंगे। पिछली बार खजराना बेल्ट है, राजनगर बेल्ट है, यहाँ से वोट ना के बराबर मिले थे, इस तरह इसको पार करेंगे? हाँ, वो तो हर बार होता है ऐसा, पिछली बार नहीं, हर बार ऐसा होता है, किंतु इस बार कुछ परिवर्तन होगा वहाँ पे। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। कासगंज से अगली अहम खबर। जनपद में यातायात माह का शुभारंभ हुआ है। यातायात पुलिस कर्मियों ने निकाली है जागरूकता रैली। डीएम और एएसपी ने फीता काटकर व रैली को हरी झंडी दिखाई है। हरी झंडी दिखाकर यातायात माह का शुभारंभ किया गया है। रैली में मौजूद बाइक सवारों को डीएम एएसपी ने बांटे हैं हेलमेट। आपको बता दें 31 नवंबर तक ये जागरूकता कार्यक्रम चलेगा। नगर के सोरो गेट पर यातायात माह की शुरुआत हुई है। तो सोरो गेट पर यातायात माह का शुभारंभ किया गया है। डीएम व एएसपी ने फीता काटकर रैली को हरी झंडी दिखाई। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। हरी झंडी दिखाकर यातायात माह का शुभारंभ किया गया है। रैली में मौजूद बाइक सवारों को डीएम एएसपी ने हेलमेट बांटे हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। किस तरह के कार्यक्रम रहेंगे? जनपद कासगंज में आज जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में यातायात जागरूकता माह का शुभारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम के शुभारंभ के दौरान हमारे एडीएम साहब, एआरटीओ, हमारे क्षेत्राधिकारीगण, एसडीएम साहबान, साथ ही एनसीसी के हमारे छात्र, पत्रकार बंधु, उसके अलावा अधिकारी कर्मचारी गण की यहाँ उपस्थिति रही है। सभी को एक टीम वर्क के रूप में जनपद कासगंज के जो हमारे नागरिक हैं उनको जागरूक करने, यातायात नियमों को पालन करने के बारे में विशेष जानकारी दी गई। करेंगे अगली खबर का। गोंडा थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत एक 17 वर्षीय बालिका को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में तत्काल थाना देहात को अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी व अपहृत पीड़िता की बरामदगी है। तो पुलिस अधीक्षक ने अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में थाना देहात पर टीमें गठित की गई थी। उक्त निर्देशन के क्रम में थाना देहात को पुलिस द्वारा सुरागरसी पतारसी कर मुखबिर खास की सूचना पर नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाकर दुष्कर्म करने का वांछित अभियुक्त कौशल किशोर पाठक को जिला गंगापुर राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया गया है। जनपद गोंडा थाना कोतवाली देहात के एक गांव से एक कौशल किशोर नाम का 50-55 साल का व्यक्ति था और गांव की 17 वर्षीय बालिका को अपने साथ बहला फुसला के अपहृत कर ले गया था। इस संबंध में कोतवाली देहात में अभियोग पंजीकृत किया गया था और पुलिस अधीक्षक महोदय गोंडा के निर्देशानुसार कई टीमें लगाई गई थी और विगत महीने से उसकी खोजबीन की जा रही थी और कल जो है इनको बरामद किया गया है लड़की को, और ये दोनों वहाँ पर राजस्थान के जगह पर मिले हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर गाजियाबाद से है, जहां थाना इंदिरापुरम पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि आजपा सहकारी आवास समिति के घोटालेबाज हेमंत शर्मा संतोष भारद्वाज को गिरफ्तार किया गया है। पिछले 5 सालों से आरोपी फरार चल रहे थे, जहां आजपा सहकारी आवास समिति की आवास बेचने के नाम पर 9 करोड़ रुपए लिए थे, जिसके बाद पैसे लेकर भी इन लोगों को आवास नहीं दिया था। पीड़ितों को जान से मारने की धमकी भी ये लोग लगातार दे रहे थे। इनके रसूख के चलते पिछले 5 सालों से पुलिस कानूनी कार्रवाई नहीं कर पा रही थी। शिकायत में 18 नामदर्ज
आरोपी बनाए गए थे। जांच में घोटालों का आंकड़ा सैकड़ों करोड़ का मिल सकता है। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। करवा चौथ का पवित्र त्यौहार पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी को लेकर के जेल में बंद महिला कैदियों ने भी अपने पतियों की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखने का फैसला लिया है। महिला कैदियों के इस फैसले की सराहना करते हुए जिला और जेल प्रशासन ने भी इन महिला कैदियों का साथ देने का वादा किया है और जेल प्रशासन का कहना है कि करवा चौथ के दिन महिला कैदियों और उनके पति जो जेल में बंद हैं उनको मुलाकात करने की जिम्मेदारी जेल प्रशासन उठाएगी और पूरे विधि विधान के साथ हमें इस पवित्र करवा चौथ का पर्व जेल में ही बंद महिला बंदी भी मना सकेंगी। जेल प्रशासन के इस फैसले से महिला कैदियों में हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिला है। कुछ पूछे तो बोल देना। करवा देते हैं सारा, उसमें जितना पूजा का सामान होता है वो देते हैं। हम लोगों को एक बार पहले मिलवाते हैं दोपहर में, फिर शाम को एक बार मिलवाते हैं सर। करवा जब हम लोग तोड़ते हैं तब फिर मिलवाते हैं। तो आपके पति भी यहीं जेल में? जी सर, उन लोगों को चांद देखने के बाद हम अपने पति को देखते हैं, उसके बाद में व्रत तोड़ते हैं सर। यहाँ करवा दिया जाता है, हस्बैंड की मुलाकात होती है, हस्बैंड को देख के करवा खोला जाता है। तो आपके हस्बैंड कहाँ पे हैं? यही है, यहीं जिला जेल में बंद हैं। जी। प्रशासन की तरफ से उनको मिलने दिया जाएगा? जी, मिलने देते हैं। क्या किस तरह के इंतजाम किए गए हैं जिला कारागार में? यहाँ करवा भी मिलता है, पुजाया भी जाता है, हस्बैंड से मिलाया भी जाता है। लगभग हमारे यहाँ 65 महिला बंदी हैं, जिसमें से कि तकरीबन 35 ऐसी महिलाएं हैं जिनके पति भी इसी जेल में बंद हैं। तो उनमें कई महिलाओं ने करवा चौथ व्रत रखने का प्रण किया है। तो मानवीय दृष्टि को रखते हुए हम लोगों ने काफ़ी सहयोग करने का फैसला लिया है और ऐसा शासन और मुख्यालय की मंशा भी है। तो इसलिए उनको पर्व के लिए जो भी सामग्री की जरूरत पड़ेगी वो सारी सामग्री हम अपने जेल के स्तर से उपलब्ध कराएंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके समर्थकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लिया गया है। थाना कोतवाली की चौकी प्रभारी शंकर मंडी कंचन पांडे ने तहरीर दिया था। सांसद धनंजय सिंह अपने समर्थकों के साथ मोहम्मद हसन इंटर कॉलेज से जन एकता रैली निकाल रहे थे, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और शासन की गाइडलाइनों का पालन नहीं किया गया, जिसमें तेज आवाज में लाउड स्पीकर आदि बजाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाया गया है। इस संबंध में पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। पुलिस मामले की विवेचना करने में जुटी हुई है। तो देश की बात में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।